हेलो दोस्तों, मैं खुशी। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ट्रू रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या होना चाहिए। एक रिलेशनशिप को स्वस्थ रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमारे अंदर क्या क्या बातें या क्या गुण या क्या अवगुण होने चाहिए। अवगुण भी कहना ज़रूरी है क्योंकि हर कोई तो पूरा गुण ही नहीं होता है, और हर किसी में कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई अवगुण भी होता है। सो दोस्तों, केयर फर्स्ट। केयर केयर का मतलब है कि एक दूसरे का ध्यान रखना, उनको समझना और उनके अच्छे और बुरे समय में उनका साथ देना। तो केयर करना, देखभाल करना कह लो उसे, या उसे एक दूसरे को संभालना कह लो, बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड दोस्तों, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ लाइक, आप कोई कार चला रहे हैं, आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल नहीं है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप ऐसा ही हो जाएगा। कार तो खड़ी है गैराज में, लेकिन वो पेट्रोल नहीं है और वो चला नहीं सकते। तो दोनों रिलेशनशिप एक स्टक जैसे रिलेशनशिप हो जाएंगे। वो चाहे बहन, माँ, बेटी या पत्नी या पति, भाई, कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। थर्ड है टीयर्स। टीयर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। आंसू भी कभी कभी आने चाहिए। आंसू के बिना तो हम लोग अपनी फीलिंग्स को बयान ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी आंसू वो कह देते हैं जो हम बोल कर नहीं कह सकते। आंसू हर उस फीलिंग का एहसास है। हम खुश होते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं, हम दुखी होते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं समझता तो भी आंसू आ जाते हैं, या कोई हमारी बात बिना कहे समझ जाता है तो भी आंसू आ जाते हैं। सो आंसू आना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इनके बिना बिना आंसुओं के भी जीवन नहीं है। आंसू भी बहुत ज़रूरी हैं। फोर्थ है रिस्पेक्ट। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैंने इज़्ज़त, एक दूसरे को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी का सम्मान ही नहीं करेंगे तो हम आगे से क्या पाएंगे। जो रिस्पेक्ट है वो एक रिलेशनशिप की, समझ लीजिए कि चाबी है। चाबी है वो। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर हम एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं तो फिर उसमें फीलिंग्स नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। वो रिलेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। आर्गूमेंट्स तो बिल्कुल होना ही चाहिए। डिस्कशन, यू मीन, आई मीन टू से डिस्कशन। डिस्कशंस हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है। उसमें से निकल कर आता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और हेल्दी आर्गूमेंट्स होने चाहिए, होने भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स भी हम लोगों के होते हैं और इंसान को समझना भी चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि मूड स्विंग्स जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल है, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। हर इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। कभी आपने देखा होगा हम लोग बहुत खुश रहते हैं और कभी एकदम उदास हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, एक सेकंड में क्या हो जाता है। ऐसे जैसे एक किसी ने चुटकी बजा दी और हम उदास हो गए खुशी से, और कभी उदासी से खुशी आ गई। ऐसा होता है लाइफ में। मूड स्विंग्स इंसान की फितरत है और होता ही है। पोजेसिवनेस। अब ये आप कहेंगे पोजेसिव होना क्यों ज़रूरी है। पोजेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो मेरी चीज़ें हैं, मेरी हैं, ऐसा मैं बचपन में कहती थी। मैं बहुत पॉसेसिव होती थी, मेरी डॉलू है, मेरी चीज़ें हैं, मैं नहीं दूंगी किसी को भी। बट बीइंग पॉसेसिव एक मतलब प्रोटेक्टिव होता है, कि अपनी चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव होना, इट्स अ क्यूटनेस। क्यूटनेस, इस ये एक क्यूटनेस तक ही रहना चाहिए, बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक पोजेसिवनेस जो है वो रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग भी बनाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा हद तक पोजेसिव होना उसको नष्ट कर देता है, रिश्ते को। सो बी पोजेसिव बट लाइक अ क्यूट पोजेसिव। एंड लिटिल जेलेसी। जेलेसी तो क्या है कि फियर ऑफ लूजिंग यू, क्योंकि हम अपने अपने रिलेशन को खोना नहीं चाहते। तो हमें थोड़ी सी जेलेसी भी होनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास जेलेसी नहीं होगी तो हमारे पास हेल्दी कंपटीशन भी नहीं होगा। सो हेल्दी जेलेसी होनी चाहिए। सो दोस्तों, ट्रू रिलेशनशिप के लिए ये सब बातें ज़रूरी हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, और आप सब सोचें, देखें कि आपके अंदर ये सब है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।